कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में आज सुबह से नतीजे का ऐलान हुआ। कांग्रेस पार्टी को 138 सीटों की प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी अब इक़्तिदार में वापस आ गई है। ये इक़्तिदार की वापसी देश की सियासत में करवट की तरह दी जा रही है। राहुल गांधी जी ने जो पद यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो तहरीक के नाम पर, उसके असरात वाज़ेह तौर पर इस इलेक्शन में नजर आए। मुसलमानों ने, ओबीसी समाज ने और दबे कुचले मजदूर वर्ग के लोगों ने तमाम तर वोट अपनी कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली, इसीलिए ये जीत मुमकिन हो सकी। बीजेपी ने अपने तमाम हरबे इस्तेमाल करते हुए बजरंग बली जैसे मजहबी नारे का सहारा लिया, लेकिन मैं कहता हूँ कर्नाटक की आवाम ने, अली के मानने वालों ने भी और बजरंग बली के मानने वालों ने भी, दोनों ही ने कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताया और इस बात का इरादा किया कि अब फिरका परस्ती की सियासत इस देश में नहीं चलने वाली है। मालेगांव शहर की हैसियत से मैं मालेगांव शहर की हैसियत से मैं एक बात बोलना चाहता हूं। जो जनता दल सेकुलर अपने आप को यहाँ बहुत बड़ा लक़ब लगाती है सेकुलर का, उस जनता दल सेकुलर के एक लीडर तनवीर अहमद ने आज सुबह ऐलान किया कि अगर हमको कोशिश करना पड़े अगर कांग्रेस को इक़्तिदार से दूर रखने को, तो हम भारतीय जनता पार्टी के भी साथ जाएंगे। ये उसका असली चेहरा है। यहाँ पर जनता दल के लोगों को सोचना चाहिए कि आगे उनको सेकुलर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। बहुत अच्छा। पार्टी हत्तिल अमकान तरीके से अपनी भरपूर ताकत के साथ आने वाला कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ेंगी, हर तरीके से अपनी ताकत का इजहार करेंगी। जहाँ जहाँ गठबंधन ऊपर वाले बोलेंगे, ऊपर की जमात के जो लोग बोलेंगे, हम वैसा गठबंधन करेंगे, लेकिन फिरका परस्त पार्टियों से दूर रहकर गठबंधन करेंगे। चाहे राष्ट्रवादी से गठबंधन करना पड़े, चाहे किसी और दीगर पार्टी से, लेकिन हम पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। कांग्रेस पार्टी की जानिब से, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जनाब एजाज बेग की जानिब से मालेगांव शहर में जिस तरीके से यहाँ पर हमने एक जश्न मनाया, उसकी वजह ऐसी है कि कर्नाटक में जो इलेक्शन हुआ 10 तारीख के दिन, 10 मई को, उसका रिज़ल्ट आज मालेगांव, उसका रिज़ल्ट आज आया 13 मई को। और हमने और आपने देखा कि किस तरीके से कर्नाटक की आवाम ने जातिवादी संगठन, सांप्रदायिक ताकत, इनको नस्त नाबूद करके वहाँ कर्नाटक की आवाम ने जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों को चुन करके दिया, आज 137 सीट वहाँ पर कांग्रेस पार्टी फुल बहुमत में आई और वहाँ पर आज वो हुकूमत बनाने जा रही है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए कर्नाटक की जो आवाम है, ख़ासतौर हमारे मुसलमान आवाम, जो मुस्लिम समाज के लोग, जो सेकुलर हिंदू भाई लोग हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से बजरंग दल के मानने वालों को वहाँ पर धूल चढ़ाया, मैं उस रियासत की, कर्नाटक की आवाम को कांग्रेस पार्टी की जानिब से, कांग्रेस पार्टी के लीडरान की जानिब से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।